जोड़ी तेनू कोई लभदी नहीं सी, इनू कोई टक्करदा नहीं सी। हां क्या बात क्या तुम्हें? कल मेरे नाल बाजार जा रही, उत्थे मदारी तमाशा करन दिया। मैं मदारी नूं कहा रिच किन्ने दा लिया? मैनू कहदा तू दस तू किन्ने दा लिया? हां स्टेज की दुनिया पर राज करने वाले तारिक टैडी अपने नाम की तरह कॉमेडियंस में मुनफरिद पहचान रखते थे। तूफान मेल जैसे अलकाबात से पहचाने जाने वाले तारिक टैडी ने शोहरत की बुलंदियों को छुआ और अपने अनोखे अंदाज से सबको मुतासिर किया। एक ही सांस में 100 जुगते लगाने का हुनर रखने वाले तारिक टैडी कहाँ पैदा हुए, स्टेज इंडस्ट्री में कैसे आए, किस फनकार ने उन्हें स्टेज पर हिट करवाया, स्टेज के किन बड़े नामों को तारिक टैडी की वजह से ब्रेक थ्रू मिला, ये सब हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। बीबी जी कहंदे असीं तुहानू पैसे वालों कहा, तुसीं आप उठ पए। सियाणी कौम माशाअल्लाह। उधर मैं शेखां दी जंज चों पैसे लुटे, सारे फड़ के मैनू कुटिया। और मैं कहा होया की आ? कहंदे उठ असीं अपने बच्चे कल नहीं छड्डे। तारिक टैडी 12 अगस्त 1976 को फैसलाबाद में पैदा हुए। उनके वालिद तरखान थे, चुनाचे तारिक टैडी ने अपने घर में लकड़ी का काम होते देखा। उनके बाकी भाई वालिद का हाथ बटाने के लिए लकड़ी का काम करते, लेकिन तारिक टैडी को इस काम में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्हें स्टेज पर काम करने का शौक था। तारिक टैडी स्कूल में बच्चों को हंसाने के लिए तरह तरह के आइटम्स पेश करते थे जिससे बच्चे महजूज होते। फिर एक वक्त ऐसा आया कि उन्होंने वालिद के पेशे और अपने शौक में से किसी एक को मुंतखब करना था, तो इस मौके पर तारिक टैडी ने अपने दिल की सुनी और वो स्टेज की दुनिया में नाम बनाने के लिए निकल पड़े। तारिक टैडी ने अपने करियर का आगाज फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल से किया। अपने फन में माहिर होने की वजह से तारिक टैडी ने कम वक्त में अपनी पहचान बना ली, जिसके बायस उन्हें परफॉर्मेंस के लिए बुलाया जाने लगा। तारिक टैडी जल्द ही स्टेज का जाना पहचाना नाम बन गए, जिसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तारिक टैडी का नाम उनके काम की तरह मुनफरिद था, जो सुनने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जे करता। तारिक टैडी का कद छोटा होने की वजह से ये नाम उन पर सूट भी करता था। अगर ये कहा जाए कि टैडी उनकी शख्सियत का हिस्सा बन गया तो बेजाना होगा। आमतौर पर स्टेज फनकारों के नाम उनके सीनियर या फिर उस्ताद रखे जाते हैं, लेकिन तारिक टैडी के साथ ऐसा मामला नहीं था। उनकी वालिदा उन्हें प्यार से टैडी कहकर बुलाती थीं। तारिक टैडी के हवाले से कहा जाता है कि वो स्टेज के वाहिद फनकार हैं जिन्होंने पाकिस्तान के हर गाँव और शहर में परफॉर्म किया। उन्होंने अपने करियर के इब्तदाई दिनों में हर जगह परफॉर्म किया जहां दूसरे फनकार जाने से कतराते थे। चूंकि तारिक टैडी को शौक था तो उन्हें परफॉर्म करने के लिए ले जाया जाता, वो खुशी खुशी जाते थे। यही वजह है कि तारिक टैडी अवाम की नजरों में आ गए और उन्हें अवामी पजीराई मिलना शुरू हो गई। करियर के इब्तदा में तारिक टैडी ने मुल्तान में ड्रामा किया, जिसमें उनके साथ नरगिस भी मौजूद थी। इस ड्रामे को अवाम की जानिब से इस कदर पसंद किया गया कि उसे 16 दिन की बजाय पूरा महीना चलाया गया। कहा जाता है कि उस ड्रामे की कमाई से इतना मुनाफा हुआ था कि थिएटर के मालिक ने मुल्तान में मजीद थिएटर बना लिए थे। तारिक टैडी को इस ड्रामे में काम करने का 60,000 रुपए मुआवजा मिला, मतलब एक दिन ड्रामा करने के 2,000 रुपए दिए गए। तारिक टैडी ने जब ये देखा कि उन्हें दूसरे शहरों में परफॉर्म करने का इतना बड़ा मुआवजा मिल रहा है, तो उन्होंने लाहौर जाकर अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। उस वक्त लाहौर अलहमरा में स्टेज ड्रामे हुआ करते थे, जहाँ हाजी अलबेला समेत कई बड़े कॉमेडियंस परफॉर्म करते। तारिक टैडी जब अलहमरा पहुँचे तो उन्हें पहले सीढ़ियों पर बैठना पड़ा। किसी ने उन्हें अलहमरा के अंदर घुसने भी नहीं दिया, जिसके बायस वो दिल बर्दाश्ता हो गए और सोचने लगे कि वो 60,000 रुपए मुआवजा मिलने पर खुद को चैंपियन समझ रहे थे, लेकिन यहाँ आकर उनकी सारी खुशफहमियां दूर हो गई। तारिक टैडी ने अलहमरा में काम हासिल करने के लिए अपने बेहतरीन दोस्त और जोड़ीदार मस्ताना से कहा। यहाँ ये बताना लाजिम है कि तारिक टैडी और मस्ताना की दोस्ती बहुत पहले से थी। वो इस लाइन में एक दूसरे को पहले से जानते थे और एक दूसरे के काम आते थे। मस्ताना को तारिक टैडी की सलाहियतों पर खूब यकीन था। यही वजह है कि उन्होंने अलहमरा में होने वाले ड्रामे के प्रोड्यूसर यूसुफ लांबा से तारिक टैडी को कास्ट करने की दरख्वास्त की, जो उन्होंने मुस्तरद कर दी, जिस पर मस्ताना ने ड्रामा न करने का ऐलान किया। ये सुनकर प्रोड्यूसर ने मजबूरी में तारिक टैडी को कास्ट किया। जब तारिक टैडी स्टेज पर आए तो उन्होंने कहकों का तूफान बर्पा किया कि देखने वाले हंस हंस कर अपनी सीट से नीचे गिर गए। इस ड्रामे में तारिक टैडी ने ख्वाजा सरा का किरदार अदा किया था और उन्होंने अपने किरदार से खूब इंसाफ किया, जिसका वाज़ेह सबूत ये था कि इस ड्रामे को 16 दिन से बढ़ाकर 30 दिन दिखाया गया और हर दिन अलहमरा की सीट्स फुल होती थीं। पैलियां जो सवाह उगदी आ, केड़ी सवाह उगदी? क्यों इजी लेना हर कनु? इजी रहना बिल्ली दी दंदीर का मुंह तेरा चौधरी तू ले आई जी। हां जी चौधरी हां जफ्फी पा के मजे ना लाया मैं। नहीं मैं क्या शायद यरकान हो ही जाए।
तारिक टैडी का शुमार उन कॉमेडियंस में होता है जिन्होंने बहुत से फनकारों को मुतारिफ कराया और उन्होंने अपनी पहचान बनाई, जिनमें नासिर चिन्योटी काबिल जिक्र हैं। तारिक टैडी ही नासिर चिन्योटी को लेकर लाहौर आए और अपना आप मनवाने में कामयाब रहे। यहाँ ये बताना लाजिम है कि जब इफ्तिखार ठाकुर अमेरिका जाकर स्लिप हो गए थे तो उन्होंने वहाँ पर ट्रक चलाना शुरू कर दिया। इसके अलावा वो वकीलों को पिक एंड ड्रॉप सर्विस भी फराहम करते थे। जब तारिक टैडी पहली बार अमेरिका गए तो वहाँ उनकी मुलाकात इफ्तिखार ठाकुर से हुई। दोनों गर्म जोशी से मिले। इफ्तिखार ठाकुर चूंकि वहाँ सेट थे तो उन्होंने 15 दिन तक तारिक टैडी और उनकी टीम को होटल में ठहराया और उनकी खूब मेहमान नवाजी की। जब तारिक टैडी वापस आने लगे तो उन्होंने इफ्तिखार ठाकुर से कहा वापस चलें, जिस पर इफ्तिखार ठाकुर ने कहा वो इधर 2-4 लाख रुपए कमा रहे हैं, वहाँ जाकर क्या करेंगे, जिस पर तारिक टैडी ने उन्हें रोशन राह दिखाई, जिस पर इफ्तिखार ठाकुर वतन वापस आने पर राजी हुए। इफ्तिखार ठाकुर और तारिक टैडी मकबूल तरीन ड्रामे रब्बा इश्क ना होवे में दिखाई दिए, जिसमें इफ्तिखार ठाकुर का मकबूल तरीन डायलॉग झूठ मारदा लाजवाल हो गया। यहाँ से इफ्तिखार ठाकुर की मकबूलियत का ना खत्म होने वाला सफर शुरू हुआ। तारिक टैडी ने पाकिस्तान के अलावा बैरून मुल्क में भी शोज किए। उन्होंने साथी फनकारों के साथ अमेरिका, कनाडा और लंदन के बेशुमार विजिट किए और 16 दिन के ड्रामे किए जिन्हें उर्दू और पंजाबी समझने वालों ने खूब एंजॉय किया। तारिक टैडी ने हाजी अलबेला, बब्बू बराल, इफ्तिखार ठाकुर, सुहेल अहमद जैसे लेजेंड्स के साथ काम किया। उन्हें अमानुल्लाह द ग्रेट के साथ काम करने का भी मौका मिला, लेकिन मस्ताना के साथ उनकी जोड़ी सुपरहिट रही। जब वो दोनों स्टेज पर होते तो वो दोनों बोलते और बाकी सब सुनते। बाज़ औक़ात उनमें पड़ने वाला मैच इस कदर तवील हो जाता था कि शो की टाइमिंग बढ़ानी पड़ जाती। थिएटर के बाहर तारिक टैडी और मस्ताना की बड़ी फ्लेक्स लगाई जाती, जिसे देखकर शायकीन थिएटर का रुख करते। जिस ड्रामे में दोनों कॉमेडियंस होते वो सीट फुल हो जाती। तारिक टैडी और मस्ताना की लागतबाजी सिर्फ स्टेज तक महदूद होती थी। बैक स्टेज वो एक दूसरे के सज्जन बेली थे। मस्ताना ने तारिक टैडी को हर तरह से सपोर्ट किया और उन्हें इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए वो सब किया जो एक दोस्त कर सकता था। यार मैं प्यार करते हैं एक वैसे की कीता मेरा रंग भी चिट्टा ताड़ी खैर तुसी निकलो विचों ओदा रंग भी चिट्टा इधर लाइटां च काम आ इधर दीवे जन्नी पई आ। तारिक टैडी ने अपने करियर में अनगिनत स्टेज ड्रामों में काम किया। उन्हें फिल्मों में भी काम करने का मौका मिला, लेकिन वो स्क्रीन पर ज्यादा मौजू नहीं रहे। उन्होंने कुछ माह टीवी भी किया, लेकिन वो इस फॉर्मेट से बेजार हो गए। वो खुलकर खेलने वाले खिलाड़ियों में से थे। उन्हें स्टेज ही सूट करता था, जहां वो अपनी मर्जी से आवाम को एंटरटेन कर सकते थे, जिसके लिए वो मकबूल थे। तारिक टैडी ने अपनी जिंदगी में 2 शादियां की। उनकी पहली शादी से बेटा जुनैद तारिक पैदा हुआ। शादी के कुछ साल बाद उनकी बीवी का इंतकाल हो गया, जिसके बाद उन्होंने आसमा बीबी से दूसरी शादी की। इस शादी से उनकी 2 बेटियां सफा और मरवा पैदा हुई। ताहम ये शादी चंद साल चलने के बाद 2015 में तलाक पर खत्म हो गई। तारिक टैडी की दूसरी बीवी बेटियों को साथ लेकर गई, जबकि तारिक टैडी के पास सिवाय उनके बेटे के और कोई न था। 10 दिन कबल तारिक टैडी की तबीयत अचानक खराब हुई और वो अल-फलाह थिएटर में परफॉर्म कर रहे थे कि अचानक उन्हें खून की उल्टी हुई, जिस पर उन्हें फौरी तौर पर फारूक अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो 2-3 दिन तक ICU में रहे। जिगर के मर्ज में मुब्तला होने के बायस डॉक्टर्स ने उन्हें पाकिस्तान किडनी लिवर इंस्टीट्यूट मुंतकिल किया, जहां वो एक लम्हे के लिए भी ICU से बाहर न निकले। उनका जिगर 70% तक नाकारा हो गया, जिसकी वजह से उनकी हालत तशवीशनाक होती चली गई। पेट फूल जाने के बायस उन्हें सांस का मसला हो गया और जिंदगी और मौत की जंग लड़ते हुए बिलाखिर हफ्ते की सुबह जहां फानी से कूच कर गए। उनकी नमाज जनाजा शाह फरीद कब्रिस्तान में अदा की गई, जहां साथी फनकारों के साथ साथ आम आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की और उनकी मगफिरत के लिए दुआएं की। तारिक टैडी ने अपनी जिंदगी में भरपूर अरूज देखा। वो इंडस्ट्री के साथ मुसलसल जुड़े रहे। उन्हें जाती जिंदगी में मुश्किलात का सामना रहा, लेकिन उन्होंने थिएटर करना नहीं छोड़ा। उनके साथ भले ही मुश्किलात चल रही थीं, लेकिन वो सब कुछ भुलाकर दूसरों को हंसाते थे। वो इस काम में इस कदर महारत रखते कि दूसरों को भी शक नहीं था कि वो अंदर से कितने दुखी हैं। बकौल शायर तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। तारिक टैडी पाकिस्तान स्टेज इंडस्ट्री का चमकता सितारा थे। उन्होंने स्टेज के लिए अनगिनत खिदमत सरअंजाम दी, जिन्हें ताहयात याद रखा जाएगा। अल्लाह पाक तारिक टैडी के दराजात बुलंद फरमाए, आमीन। तलाकां उत्थे टंगियां जिथे बिजली दे बिल टंगे आ ਆਪਾਂ ਤਮੀਜ਼ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਚ ਰਹੇ उधर ते चादरां चढ़ गईਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਸਾਲੀਅਤ ਧੋਤੀ ਚੜਾਉਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।